हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिसऑर्डर ऑफ किडनी के अंडर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, इस वर्ड को आप दो पार्ट में डिवाइड करिए। पहला है आपका ग्लोमेरुलस, ठीक है, और दूसरा है आपका नेफ्राइटिस। अगर आप इन वर्ड्स को तोड़ेंगे तो आपको इस डिजीज का मीनिंग पता चलेगा। ग्लोमेरुलस, यहाँ पर ये जो है आपका ग्लोमेरुलो, दिस स्टैंड्स फॉर ग्लोमेरुलस, एंड NEP stands for nephron, and itis stands for inflammation. All right. So glomerulonephritis क्या है? ये आपका नेफ्रॉन के इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। कहाँ के नेफ्रॉन्स? जो ग्लोमेरुलस में होते हैं आपके, यानी कि ये है आपका बोमेन कैप्सूल्स, ठीक है। इसके नीचे आपका यहाँ पर आपकी आ जाती है पीसीटी। इसमें प्रेजेंट रहता है आपका फाइन कैपिलरी का नेटवर्क, जिसे आप कहते हैं ग्लोमेरुलस। अगर इसके नेफ्रॉन्स में आपका कहीं इन्फ्लामेशन हो जाए, कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन आ जाए, तो इसी को हम कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सो आई कैन राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ हियर दिस, इट इज inflammatory condition of glomerulus nephron. All right. But there are different types of glomerulonephritis present in the patient. और कई में ऐसा होता है कि इन्फ्लामेशन भी प्रेजेंट नहीं होता है, पर फिर भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का केस देखने को मिलता है। सो कभी कभार क्या होता है, मोस्ट केसेस में ये देखा गया है कि आपके बॉडी के अंदर कुछ इम्यूनोजेनिक या इम्यूनोलॉजिक कंपोनेंट डेवलप हो जाते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी खुद से बनाती है, जिसे आप ऑटो इम्यून कंपोनेंट भी कह सकते हैं। तो ये ऑटो इम्यून इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट जो है, ये हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, और बनने के बाद ये कंपोनेंट जो है वो आपकी जो कैपिलरीज होती हैं आपके ग्लोमेरुलस की, वहां जाके ये लॉज कर जाते हैं। सो दे लॉज इन द कैपिलरीज। और जब ये उस कैपिलरी में लॉन्च करते हैं, तो वहां जाके ये क्या करते हैं, वहां उसके बाद ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस स्टार्ट करते हैं और हमारे ग्लोमेरुलस के नेफ्रॉन्स को डैमेज करने लग जाते हैं। सो नेफ्रॉन का डैमेज होने लगता है, और उनमें आपका जब भी ब्लड आता है, तो वो ब्लड आपका किस तरीके से आता है, ये देखिए। अगर आपके इस फिल्टर में, इस नेफ्रॉन में, अगर यहाँ यहाँ पे आपका अगर कोई डैमेज है, तो जब इसमें आपका ब्लड एंटर करेगा, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जब ब्लड इसमें एंटर करता है तो आपका उसको आप फिल्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। वो फिल्ट्रेट जब नीचे आता है, तो उसमें आपका सिर्फ पानी और अदर जो आपके सॉल्ट्स होते हैं, वही आपका नीचे फिल्टर होता है। जितना भी आपका इस ब्लड में आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, या आपकी प्रोटीन्स हैं, वो सब आपके ऊपर ही रिटेन होते हैं, और इफरेंट आर्टरी उनको वापस से आपके ब्लड सिस्टम में भेज देती है। सो ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्रोटीन हमारे ग्लोमेरुलस से नीचे नहीं आता। पर अगर यहाँ आपका होल है, यहाँ अगर इन्फ्लामेशन है, तो नीचे को क्या आना शुरू हो जाता है, आरबीसीज और प्रोटीन्स, ठीक है। तो आपकी जो यूरिन है, उस यूरिन में आप देखेंगे कि यूरिन के अंदर आपका ये दोनों कंपोनेंट आने शुरू कर देते हैं। आपको दिखाई देगा कि यूरिन में आपके आरबीसी की वजह से आपको उसमें रेड और पिंक कलर दिखाई देगा। दैट मीन्स यू विल सी ब्लड इन योर यूरिन, एंड यू विल सी protein, small protein in your urine. So these are the symptoms which appear when there is a condition of glomerulonephritis. तो हमें समझ में आ गया glomerulonephritis क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो glomerulonephritis है, यूजुअली आपका ये बच्चों एसिम्प्टोमेटिक होता है। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब क्या है, ये एब्सेंस ऑफ सिम्टम, यानी कि इस बीमारी में आपको इनिशियली कोई भी आपको सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। देयर आर नो सिम्टम्स। तो हमें कैसे पता चलता है कि हमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है? हमारा जो ये ग्लोमेरुलस है, इसमें कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई इन्फ्लामेशन है। ये कैसा पता चलेगा हमें? हम क्या कराते हैं, इसके लिए यूरिन एनालिसिस की जाती है। यूरिन एनालिसिस में पता चलता है कि आपके अगर यूरिन के अंदर
आप टोटल यूरिन एनालिसिस कराते हैं, अगर उसके अंदर आपका एल्ब्यूमिन प्रोटीन की बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट आ रही है, एल्ब्यूमिन आपको पता है मोर कॉमनली फाउंड स्मॉल प्रोटीन है हमारे ब्लड में, अगर हमारे यहाँ होल होगा तो जब ब्लड इसमें आएगा तो होल होने की वजह से यहाँ पर अब ये एल्ब्यूमिन जो है वो ऊपर रिटेन नहीं रहेगा, वो एल्ब्यूमिन आपका इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ आ जाएगा, आपके पीसीटी में आ जाएगा, दैट मीन्स आपके यूरिन का कॉम्पोजिशनल पार्ट बन जाएगा। ऑल राइट, जब इस इन्फ्लामेशन की वजह से एक और चीज होती है, आपकी जो ये मेम्ब्रेन है, आपकी इपिथेलियल लाइनिंग है ग्लोमेरुलस की, इसकी जो परमेबिलिटी होती है वो इन्हांस हो जाती है। परमेबिलिटी इन्हांस होने की वजह से आपका क्या होता है, आपका जो ये स्मॉल एल्बुमिन का मॉलिक्यूल है वो भी आपका नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है, तो आपके यूरिन में क्या आने लगेगा, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एल्बुमिन आने लगेगा। पर ये तब तक आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि ये जो पूरी की पूरी कंडीशन है आपके यूरिन में, अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के, तो पेशेंट जो है वो क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन शो करेगा उसको देखते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो रहेगी आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कंडीशन में, वो सबसे पहले रहेगी आपका हेमेचूरिया। हेमेचूरिया का मतलब क्या होता है, हेमेचूरिया आपका फिर से दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। हेम का मतलब होता है ब्लड, यहाँ पर इसका मतलब है यूरिन, यानी कि आपके अगर यूरिन में आपके ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं आपको क्या कंडीशन हो सकती है, हो सकता है कि आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का प्रॉब्लम हो। सेकेंड चीज, आपके यूरिन में हाई अमाउंट ऑफ एल्बुमिन आएगा, ठीक है, और इस एल्बुमिन की प्रेजेंस होने की वजह से आपकी जो यूरिन है वो थोड़ी सी फोमी सी रहती है। तो फोम जो है आपकी यूरिन में अगर आपको दिखता है तो यू विल गो फॉर टोटल यूरिन एनालिसिस। ये तो हमारे कुछ हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन है जो हम एक्सपीरियंस करेंगे व्हेन वी विल हैव दिस कंडीशन, पर हमें कंफर्म तब तक नहीं हो सकता जब तक हम पूरी की पूरी टोटल यूरिन एनालिसिस ना कराएं, क्योंकि जो ये आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है बच्चों, ये आपका पेनलेस होता है, देयर इज नो पेन व्हेन देयर दिस ब्लड इज कमिंग आउट विद योर यूरिन, ठीक है, तो पेनलेस आपका हिमेचूरिया होता है, तो क्लियर कट पता नहीं चल पाता कि ये ब्लड आखिर में आपका आ कहाँ से रहा है। अगर वो जीएन की वजह से आ रहा है तो आपको उसका टोटल यूरिन एनालिसिस करके ये देखना पड़ेगा कि उसमें आपका एल्बुमिन की भी सिग्निफिकेंट अमाउंट है कि नहीं है। अगर आपका आपका जो एल्बुमिन है अगर वो नेफ्रोटिक रेंज में आ रहा है, अगर वो नेफ्रोटिक रेंज में आ रहा है, नेफ्रोटिक रेंज का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंट अमाउंट में आना चाहिए, सिग्निफिकेंट यानी कि अच्छा खासा अमाउंट में अगर आपका एल्बुमिन आपके यूरिन में पाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आ जाएगा कि हमारी जो ग्लोमेरुलस है इसमें इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, यहाँ पे इन्फ्लामेटरी कंडीशन बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है, तभी आपका ये प्रोटीन जो है वो इस फिल्टर को पास करके आपका पीसीटी में एंटर कर रहा है और यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इनके कुछ सिम्टम्स होते हैं, तो एक सिम्टम तो आपने देखा क्या है, हेमेचूरिया, दूसरा है आपका तीसरा है आपका नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन इन नेफ्रॉन्स, तो ये भी एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है जो जीएन का पेशेंट शो करता है, इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। अब इसके क्या क्या सिम्टम्स आपके पेशेंट को शो होंगे जब उसको नेफ्राइटिस होगा। सबसे पहले होगा बच्चों उसको ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया का मतलब है कि उसका जो यूरिन का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूरिन उसका रह जाएगा आपका लेस देन 400 ml। अगर वो दिन में आधे लीटर से भी कम यूरिन पास कर रहा है, दैट मीन्स उस कंडीशन को कहते हैं हम ओलिगोयूरिया। सो ये पहला सिम्टम है एक्यूट नेफ्राइटिस का, ठीक है, और एक्यूट नेफ्राइटिस इज सिम्टम ऑफ जीएन, ठीक। तो ओलिगोयूरिया की कंडीशन रहेगी। सेकंड जो सिम्टम आता है वो है आपका हाइपर टेंशन का। हाइपर टेंशन यानी कि इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो अगर आपका पेशेंट का यूरिन का वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है, वो दिन में आपका आधे लीटर से भी कम यूरिन पास करता है, सेकंड उसका आपका ब्लड प्रेशर जो है वो आपका बढ़ा हुआ आ रहा है, ठीक है, नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसको कहीं ना कहीं नेफ्राइटिस का प्रॉब्लम है। उसके अलावा भी आपके दो सिम्टम्स होते हैं जो एक्यूट नेफ्राइटिस का पेशेंट शो करता है, एक तो हो गया आपका यूरेमिया। यूरेमिया का मतलब होता है यूरिया इन यूरिन। अगर हमारे यूरिन में यूरिया का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है
तो हो सकता है कि नेफ्राइटिस का प्रॉब्लम हो, एक्यूट नेफ्राइटिस का प्रॉब्लम हो। उसके अलावा एक और लक्षण है जो कि आपका जीएन का भी है, हेमेचूरिया। ठीक है, तो इन सारे कंपोनेंट्स को देखकर, इन सारे सिम्टम्स को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि पर्सन को जीएन है या नहीं है। अब बात आती है इसके मैनेजमेंट की, तो इसका मैनेजमेंट देख लेते हैं। देखिए, जीएन जो है इसको मैनेज करने के लिए आपको क्या करना होगा। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हो क्या रहा है, हमारी जो किडनी है उसका फिल्टरिंग प्रॉपर्टी जो है भैया वो खराब होती जा रही है। अब वो उतना अच्छा अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन नहीं कर सकती है ब्लड का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये कोशिश करनी है कि आप ऐसी चीजें ना करें जिस वजह से आपका किडनी का ये फिल्टर प्रॉपर्टी जो है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा हैम्पर हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने बीपी को रेगुलेट करके रखना है। सो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बीपी बढ़ेगा जितने हाई प्रेशर के साथ ब्लड आपके उस डैमेज्ड इन्फ्लाम्ड ग्लोमेरुलस पर गिरेगा, उतना ज्यादा डैमेज फर्दर प्रोग्रेस हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है इन मैनेजमेंट ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। उसके अलावा आपको जो प्रोटीन है, आपको प्रोटीन की जो डाइट है उसको आपको कम करना चाहिए। प्रोटीन डाइट जो है उसका इनटेक अगर हम लो कर सकें तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अगर प्रोटीन कम रहेगा तो आपकी जो किडनी है उसको फिल्टर करने में कम से कम लोड रहेगा। उसके अलावा अगर आपकी जो डाइट है उसमें अगर फैट कम रहे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वहाँ पे। सबसे ज़्यादा रोल इसमें आपका आता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर का, आपको बीपी को रेगुलेट करके रखना है कहीं ना कहीं। सो ये सारी चीज़ें करने से आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो आपका बढ़ सकती है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है, ये आपके ग्लोमेरुलस के नेफ्रॉन की इन्फ्लामेटरी कंडीशन है जिसमें आपके जो इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट होते हैं वो हमारे इन कैपिलरीज में जाके लॉज हो जाते हैं और यहाँ इन्फ्लामेशन स्टार्ट करते हैं। इनके इन्फ्लामेशन स्टार्ट होने से यहाँ पर क्या होता है, आपके ये जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है ग्लोमेरुलस की, वो आपका उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जितना भी आपका ब्लड होता है यानी कि आरबीसी होता है वो आपका यहाँ से पास होके यहाँ पीसीटी में पहुंच जाता है और यूरिन में आपका अपीयर होने लगता है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स इंडिकेट करती हैं कि कहीं ना कहीं नेफ्रॉन्स डैमेज हो रहे हैं, हमारा ग्लोमेरुलस जो है वो खराब हो रहा है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे कंटेंट को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।